सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय। और इस 10वें अध्याय में हम देखेंगे 70 चेलों का भेजा जाना, अविश्वासी नगरों को धिक्कार, 70 चेलों का लौटना और यीशु का आनंदित होना। और साथ ही साथ हम देखेंगे दयालु सामरी स्त्री का दृष्टांत और मार्था और मरियम के घर यीशु। तो आइए शुरू करते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय। और यहाँ पर शुरुआत में जो शीर्षक है वो है 70 चेलों का भेजा जाना। हमने देखा था पिछले अध्याय में, वहां पर यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा था। इस बार है यीशु मसीह 70 चेलों को और भेजते हैं। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने वाला था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। ये बड़ी ही एक मुझे आज तक ये लाइन मिली है तो ध्यान नहीं दिया कि जहां जहां भी यीशु मसीह अब इस समय जाने वाले थे, जिन जिन जगह पर जाने वाले थे, उन जगह पर जाने से पहले यीशु मसीह ने 70 चेलों को, 70 व्यक्तियों को अपने आगे आगे 2-2 कर भेजा। अर्थात मान सकते हैं कि यीशु मसीह 35 जगह जाने वाले थे और उसने 35 जगह पर अपने 2-2 चेलों को अपने आगे भेजा। अपने जाने से पहले अपने चेलों को भेजा। जिस प्रकार की परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने से पहले हमने देखा कि किसको भेजा था, याद है आपको? जी हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा था। इसी प्रकार से यीशु मसीह जिन 35 जगहों पर जाने वाले थे, वहां पर जाने से पहले अपने आगे आगे अपने 70 चेलों को 2-2 करके भेजा। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने जो 70 चेले भेजे उनसे कहा, पक्के खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। पके हुए खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि सारी की सारी फसलें हैं, हम देखते हैं कि एक समय में आ जाती है, लेकिन उस समय मजदूर है वो थोड़े पड़ जाते हैं, तो उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, दिन रात करना पड़ता है। क्योंकि एक निश्चित समय के, एक निश्चित टाइम के अंदर यदि फसल को नहीं काटी जाए तो उसकी फलियां हैं वो नीचे गिर जाती है, या फिर उस समय मौसम खराब होने का डर रहता है, या आंधी आकर उसे झुका सकती है, फिर वो काटने में और भी मुश्किल हो जाती है, या बरसात आकर उसे नष्ट कर देती है। इसके अलावा इसलिए भी जरूरी काटना है क्योंकि उसके बाद नई फसल लगानी होती है। इसी प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पर जो कहते हैं कि पक्की फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर छोड़े हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को वचन को सुनने की जरूरत है। क्योंकि जब तक लोगों को परमेश्वर के आमद के बारे में और इस दुनियादारी के बारे में और यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर क्या चाहता है ये पता नहीं चलेगा, तो वो अपने आप को कैसे सुधारेंगे? यदि हमें बार बार गलती करते हैं और ये हमें कोई बताने वाला नहीं कि हम गलत हैं, तो हम अपने आप को कैसे सुधारेंगे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं नीनवे नगर को। नीनवे नगर है वो पाप पर पाप किए जा रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि वे पाप किए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही योना को उनके पास भेजा और उनको 40 दिन का टाइम दिया कि तुम्हारे पाप बहुत बढ़ गए हैं, यदि 40 दिन के अंदर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा तो नीनवे नगर को नष्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने अपने पापों का पता चला, उन्होंने अपने पापों को मान लिया और परमेश्वर के प्रकोप से बच गए और उनका नगर नष्ट नहीं किया गया, जिस प्रकार के सदोम और अमोरा नष्ट किया गया था। इसलिए यीशु मसीह उनको भेजने से पहले, अपने 70 चेलों को 35 जगह भेजने से पहले कहते हैं कि पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। इससे क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो पास्टरों की संख्या है, अर्थात परमेश्वर का वचन जो सुनाने वाले हैं, जो पास्टर जी होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है और सुनने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर है वो बहुत सारे लोगों को इस योग्य बनाए कि वो दूसरों को अपने वचन सुनाने वाले बनाए और बहुत बड़ी संख्या में बनाए, ताकि जो इतने सारे लोग हैं उनको परमेश्वर का वचन सुनाया जा सके
और इस वचन के द्वारा उन्हें शैतान के चंगुल से छुड़ाया जा सके। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही भेजता हूँ जैसे कोई अपने बहुत सारी भेड़ों को, भेड़ के रेवड़ों को भेड़ियों के बीच में भेज दे। तो जहाँ मैं भेज रहा हूँ ना, वे लोग बिल्कुल भेड़िए के जैसे ही है और तुम शरीफ लोग हो, भेड़ों के समान है। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। बोले चुपचाप जाना, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। कि किसी से बातचीत न करने से मतलब क्या है, यहाँ पर किसी से नमस्कार नहीं करनी है या बोलना नहीं है, ये नहीं है कहने का मतलब। किसी को ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो या फिर वहां पर जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। ठीक है, तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो। किसी को रास्ते में ये बताने की जरूरत नहीं है, ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि हम तो उस सिटी में जा रहे हैं जी परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तुम सीधे अपने काम पे जाओ और अपने काम पे लग जाओ। जहां तुम्हें भेजा जा रहा है वहीं जाओ और वहीं जाके प्रचार प्रसार करो। बीच में किसी प्रकार के तुम्हें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं लोगों से कि हम वहां जाकर प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कहा है कि तुम्हें इसलिए किसी से कोई बात न करो, अर्थात नमस्कार न करो। और इसके साथ साथ कहते हैं कि किसी प्रकार का रुपया, दिल्ला, पैसा, कपड़े वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। इन सब का प्रबंध है परमेश्वर है, वो कर देगा। कैसे कर देगा भाई? हमने देखा पीछे जो पुराने नियम की था, एलिया नबी है, उसको परमेश्वर ने भेजा एक जगह पर और वहां पर है वो बहुत तगड़ा अकाल पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने कहा उसको भेजने से पहले कि मैंने एक विधवा स्त्री को तेरे खाने पीने के लिए उसका इंतजाम कर दिया, खाने पीने का, वो तुझे खाना पीना देगी। तो हम देखते हैं कि जिस घर में वो ठहरा था एलिया नबी, वहां पर एक बुढ़िया रहती थी। आपको ये कहानी याद होगी, इसलिए कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर की सहायता से एलिया ने ऐसा चमत्कार किया कि उस लेडी के घर के जो राशन पानी है वो जब तक का अकाल खत्म नहीं हो गया तब तक वो कभी खत्म नहीं हुआ। और वो एलिया नबी और उसका जिस घर में ठहरा था वो पूरा परिवार, उसके सारे कुटुंबे वाले भी वहीं से खाते पीते रहे थे। इतना महान परमेश्वर है। और वो जो महान परमेश्वर जो उस समय उन्होंने एलिया के लिए न सिर्फ यहाँ पर बल्कि एक गुफा में भी उसके खाने पीने का प्रबंध एक काग के द्वारा करवाया था। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम परमेश्वर के नाम के प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर नहीं होते, हम उससे कनेक्टेड होते हैं। और जो लोग परमेश्वर से कनेक्टेड होते हैं और उसी का काम करते हैं अर्थात उसी के नाम को आगे ले जाने का कार्य करते हैं, उन लोगों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आप उनके लिए अच्छा करता है, समय पर करता है और हमें सब्र के साथ है वो परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। 5वीं आयत में हम देखते हैं, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। अर्थात किसी भी घर में जाओ तो वहां पर है सबसे पहले जाकर तुम उस घर के लिए है वो प्रार्थना करनी है। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य न होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। यदि कोई कल्याण के योग्य होगा तो उस घर पर तुम्हारा कल्याण ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास आ जाएगा। जिस घर में जाओ और उस घर के लिए प्रार्थना करो। यदि वे लोग उस जो तुम उनके लिए प्रार्थना करो उन्हें आशीष दो उसके योग्य हो गए तो आशीष उन्हें मिल जाएगी। यदि वह इस योग्य नहीं हुए तो आशीष वापिस तुम्हारे पास है वो लौट आएगी। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वहीं खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर न फिरना। और इसी मसीह यहाँ पर बताते हैं कि जिस भी नगर में, जिस शहर में जाओ, जिस घर में जाओ, जिस पहले घर में जाओ उसी घर में तुम्हें रहना है और टिके रहना है। और जो कुछ वे तुम्हें खाने पीने को दे वहीं खाना पीना है। ऐसा ना हो कि वे तुम्हें सूखी रोटी दे और तुम सोचो यार यहाँ कहाँ फंस गए यार। पिछले शहर में मैं तो उधर गया था, हिसार गया था, तो एक घर में रहा था तो वहाँ तो पूरी मिलती थी, कभी हलवा मिलता था, कभी खीर मिलती थी, कभी बादाम मिलता था, कभी पेप्सी मिलती थी, कभी कुछ मिलता था। और वहाँ के लोग तो मुझे सिनेमा दिखाने ले जाते थे, बहुत खिलाते पिलाते थे यार, क्या मजे थे। और कितना अच्छा मुलायम गद्दा था 12 इंच का, और कितना एसी लगा रखी थी, मजेदार था सब कुछ। ये क्या कहाँ आ गया, मैं किन कंगालों के घर में आ गया। खाने के लिए रोटियां रख दी और सब्जी भी ठीक से नहीं बनाई है। चलो मैं इस घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में जाता हूँ या फिर उसी शहर में चले जाता हूँ जहाँ पर मुझे
मैं एक भी न रहा था और मैंने फुल ऐश करी थी। तुम्हें इस प्रकार का नहीं सोचना है। जिस घर में जाओ उसी घर में टिके रहना, और जो कुछ तुम्हें खाने पीने के लिए वही तुम्हें खाना है, क्योंकि तुम वहां पर खाने पीने के लिए और पेटू बनने के लिए नहीं भेजे जा रहे हो, बल्कि परमेश्वर के वचन के प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हो। और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। 8वीं आयत में हम देखते हैं, जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें जिस घर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारे तो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। तो यही हमने पीछे बताया था, वही बात थी कि जो भी तुम्हें खाने पीने के लिए वही तुम्हें खाना पीना है, और वहां के जो बीमार लोग हैं उनको चंगा करना है और उनसे प्रार्थना करना है। और उन लोगों में जो तुम्हें बात बतानी है मेन बात ये है, तुम्हें वहां पर बताना है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। सबसे जो मेन है वो यही बतानी लोगों की, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। ये बात अच्छी है या बुरी, ये बताओ। चलो, परमेश्वर का राज्य निकट आने का मतलब ये दुनिया खत्म हो जानी है। अब बहुत सारे सोचेंगे यार कमाल है यार, क्या करेंगे यार उस दुनिया में जाके। यहाँ तो आराम से इंटरनेट भी है, फेसबुक भी देखते हैं, यूट्यूब भी जब मर्जी आए देखते हैं, और घर में बड़े ठाट बाट है यार, इतने यार दोस्त है यार। वहाँ पर परमेश्वर कई बार बताते हैं कि वहाँ पर ना शादी होगी, ना ब्याह होगी, न कोई यार और कुछ यार दोस्त होंगे यार। वहाँ तो बस सारे अणे हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हे प्रभु तेरी आराधना हो यार। बिल्कुल ही धार्मिक बन के रह जाएंगे यार, वहाँ पर क्या मजे यार। हम बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे। तो ऐसा है प्रिय मित्रों कि जब इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इसके दो ही हिस्से बनने वाले हैं। एक हिस्सा स्वर्ग का होगा और दूसरा नरक का होगा। और स्वर्ग में आनंद ही आनंद होगा, और जो नरक है, जो लोग सोचते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी तो वहां पर क्या करेंगे, तो बता दूं कोई बात नहीं, स्वर्ग में नहीं करोगे तो नरक में चले जाओ। वहां पर आग ही आग होगी और मृत्यु नहीं होगी, और सुबह शाम रात दिन है। तुम्हारा हरासमेंट किया जाएगा, इतना बड़ा हरासमेंट किया जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, हम यहाँ पर आराम से वचनों को सुन रहे हैं, ठीक है, और परमेश्वर के वचनों में आनंदित है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज जेल के अंदर है। और जब इंसान जेल के अंदर होता है तो अपनी उसकी सारी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त कर दी जाती है, और कब खाना है, क्या खाना है, कितनी देर सोना है, कितनी देर जागना है, ये सब कुछ है एक सिस्टम के अनुसार किया जाता है, अर्थात उसकी निजी लाइफ है वो खत्म होती है। तो इसी प्रकार से है, हमें वहां पर अपनी जेल में जाकर अपनी आज़ादी बेचनी पड़ती है। इसी प्रकार से जब आप नरक में चले जाओगे, आप तो नहीं जाओगे, आप तो परमेश्वर का वचन सुनने वाले अच्छे लोग हैं। जो लोग नरक में चले जाएंगे, हालेलुया, वो लोग कितना है वो कष्ट सहेंगे, इसकी कामना करना, ऐसा इमेजिन करना भी शायद संभव नहीं है। आइए हम 10वीं आयत पढ़ते हैं। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उनके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। जिस शहर में, नगर में जाओ और वहां पर लोग तुम्हें क्रिश्चियंस जानकर जूते मारकर तुम्हें वहां से निकाल दे, तो वहां पर बाजार में जाकर जो कुछ लोग तुम्हें सुनते हैं तो उन्हें कहना, ठीक है भाई, हमसे गलती होगी, हम तुम्हारे पास आ गए, और हम ये मान लो कि ये अपने पाँव की जुत्ती भी झाड़ देते हैं, ये भी तुम्हारे नगर है, ये हमारे साथ नहीं जानी चाहिए। हम आपके नगर की कोई किसी प्रकार की याददाश्त है वो अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये धूल है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम तुम्हें सुसमाचार सुनाने आए थे और तुमने सुसमाचार सुनने तक से मना कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि जो स्वर्ग और नरक का राज्य का जिस समय बंटवारा हो रहा हो, और तुम परमेश्वर से कहो या परमेश्वर के स्वर्गदूतों से कहो कि हमें तो जी स्वर्ग में भेजो, फिर तुम्हें परमेश्वर कहे कि क्यों भाई, क्यों भेजे तुम्हें, तुम्हारे पास तुमने परमेश्वर के जो बताया गया था कि परमेश्वर का राज्य निकट आने वाला है, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। तो तब ये कहो कि हमें तो किसी ने बताया नहीं जी, हमें तो ये ऐसी कुछ बातें बताई नहीं।
तो उस समय ये जो धूल है ये तुम्हें बताई जाएगी कि मेरे वे बंदे आए थे फलाड़े, तुम्हें याद है, तुमने उन्हें वचन सुनाने का मौका ही नहीं दिया है, और तुमने उनसे कुछ बोलने नहीं दिया और अपने नगर से है जूते मार के बाहर निकाल दिया था। ठीक है, परमेश्वर एक और बात कहते हैं यहाँ पर कि तुम अपने जूतों की वहां पर है वो धूल भी झाड़ देना और कहना कि यह तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। कहने का मतलब है कि यदि तुम्हें कोई दुत्कार दे, फटकार दे और तुम्हारी बात नहीं सुनने के लिए मना कर दे, तो भी तुम्हें एक लाइन तो बोल ही देनी कि वहां की परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है, ताकि कल को वो ताकि ये लाइन सुनकर हो सकता है किसी के मन में जिज्ञासा जाने कि रुको भाई, तुम जाने से पहले ये बताओ, तुमने अभी कहा नहीं स्वर्ग का राज्य किस प्रकार हमारे पास पहुंचा है, ताकि तुम किसी मन में ये जिज्ञासा उठे, ये प्रश्न उठे और तुमसे वो थोड़ी देर और बात करे, तो उस समय तुम उन्हें बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। और हो सकता है इसी बातचीत के दौरान किसी का चित्त जाग जाए और वो परमेश्वर की महिमा को ग्रहण कर ले और उस एक या दो मनुष्य के परमेश्वर के प्रति प्यार दिखाने का कारण है वो पूरा नगर है, वो जो पूरा शहर है, वो पूरा गांव है, वो शैतान के चंगुल से बच निकले। 12वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहनीय होगी। अर्थात जो लोग तुम्हें धक्का देकर निकाल देंगे या तुम्हारी नहीं सुनेंगे, और तो उस नगर की दशा सदोम और अमोरा से भी बढ़कर होगी। सदोम और अमोरा के बारे में तो जानते हैं कि सब जानते हैं कि वहां के लोगों को परमेश्वर ने है वो आग और गंधक बरसाकर उसको नष्ट कर दिया था। जल्दी से हम देखते हैं 13वीं आयत। हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, और अविश्वासी नगरों को धिक्कार के बारे में हम 13वीं आयत से अब पढ़ेंगे। हाय खुजराहीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के लोग वहां के हैं वो मन फिरा लेते हैं। यहाँ पर दो नगरों को यीशु मसीह है वो उलाना देते हैं, एक खुजराहीन और दूसरा है बैतसैदा। इनमें बहुत परमेश्वर के कार्य किए गए थे, बहुत चमत्कार चिन्ह परमेश्वर ने दिखाए थे, बहुत सारे बीमारों को चंगा किया था। तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जितने काम तुम में किए गए हैं ना, उनमें से यदि थोड़े से भी काम जितने किए गए उनमें उनका 10% भी यदि सूर और सैदा में किए जाते हैं ना, सूर और सैदा के बारे में आपको पता होगा, परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर की यदि सूर और सैदा जिसमें कि किसी प्रकार के चमत्कार के काम नहीं किए गए, यदि वहां किए जाते हैं चमत्कार के काम, तो वो लोग है वो कब का मन फिरा लेते और वो नगर नष्ट होने से आज बच जाते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हम आगे 15वीं आयत देखते हैं कि हे कफरनूस, क्या तुझे सड़क तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। यहाँ पर कफरनूस को भी यीशु मसीह है वो उलाना देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी बड़ाई नहीं की जाएगी बल्कि तुम्हारी तो बुराई ही की जाएगी, जो कि पाताल तक चली जाएगी। और 16वीं आयत में हम देखते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। यहाँ पर जब 70 चेलों को यीशु मसीह 35 जगह पर भेजते हैं तो उन्हें ये बताते हैं कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना है कि तुम्हारी इज्जत नहीं हुई, सब लोग तुम्हें इज्जत करते हैं, क्योंकि जो तुम्हारी सुनता है ना वो बिल्कुल इसी समान है कि वो मेरी ही सुनता है। उनके सामने तुम नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और जो मेरी सुनता है वो मेरी नहीं सुनता बल्कि मेरे भेजने वाले अर्थात परमपिता परमेश्वर की सुनता है। और हम आ गए हैं 17वीं आयत में, और इसका शीर्षक है 70 चेलों को भेजा, 70 चेलों का लौटना। थोड़ी देर पहले हमने देखा था 70 चेलों का भेजा जाना, और अब हम देख रहे हैं उन चेलों का वापस लौटना। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं।
जब ये 70 चेले चले गए थे दो दो करके 35 जगह पर, तो आनंद के साथ वापस आए हैं, आनंद करके लौटे हैं। उसी प्रकार से यदि हम भी परमेश्वर के कार्य के लिए यदि निकल लें, हम डर भय के कारण नहीं जाते कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, और इस कारण से हम जाते ही नहीं। यदि हम भी जैसे यीशु मसीह ने इन 70 चेलों को 35 जगह भेजा, यदि हम भी जाएं तो हम भी इसी प्रकार से आनंद करते हुए लौटेंगे। और इन्होंने यीशु मसीह से कहा दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। तो आगे यीशु मसीह कहते हैं आगे 18वीं आयत में, मैं शैतान को बिजली के समान सड़क से गिरा हुआ देख रहा था। बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। मैं शैतान को बिजली के समान सड़क से गिरा हुआ देख रहा था। ये अर्थात जब वे 70 चेले काम कर रहे थे तो निरंतर यीशु मसीह की निगाह उनके ऊपर थी, और शैतान को बिजली के समान आसमान से गिरता हुआ देखने का मतलब है कि दुष्ट आत्माएं हैं निश्चय ही जब भाग रही थी तो उसको यीशु मसीह मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो सब उसको तुरंत ही पता चल रहा था। 19वीं आयत में लिखा है, और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या क्या अधिकार दिए हैं, बता रहे हैं। मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि इस बात से तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आत्मा है वो तुम्हारे बस में है, बल्कि इससे बड़ी बात है, आनंद वाली बात है, वो ये है कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम है वो लिखे गए हैं, क्योंकि तुमने काम ही इतना अच्छा किया है, इतना बेहतर किया है। तुम मेरे कहने से परमेश्वर के प्रचार प्रसार के लिए गए हो, तुम मेरे चुने हुए हो। तो इतना बड़ा काम करने के बाद ये छोटी बात है कि आत्मा तुम्हारे बस में हो, इससे भी बड़ा बात यह है कि तुम्हारे नाम हो जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। 21वें आयत से हम देखते हैं यीशु का आनंदित होना, और किस बात से यीशु मसीह है वो आनंदित होते हैं, परमेश्वर आनंदित होते हैं, ये हम 21वें आयत से देखते हैं। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा से होकर आनंद से भर गया, और उस समय जब चेलों से बात कर रहा था, अपने 70 चेलों जो उसने भेजे थे और वापस आ गए थे, तो वो आत्मा से भर गया, यीशु मसीह आत्मा से भर गया और कहने लगा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो यीशु मसीह यहाँ पर आत्मा में होकर इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, परमेश्वर का राज्य है वो उनसे कोसों दूर है और उसमें वो कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये बताते हैं कि पिता जो परमेश्वर है उसके बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ वही जानता है जिसको यीशु मसीह स्वयं इसका ज्ञान करवाते हैं। अर्थात हम मान सकते हैं कि स्वर्ग की जो चाबी है, स्वर्ग तक पहुंचने का जो द्वार है वो यीशु मसीह है। बगैर यीशु मसीह के फिल्टर के किए हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। किसी को परमेश्वर तक पहुँचना है तो इसके लिए यीशु मसीह तक पहुँचना अत्यंत ही आवश्यक है, वरना कोई भी डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। 23वें आयत में लिखा है, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आँखें जो ये बातें जो तुम सुनते और देखती है। धन्य है वे आँखें जो ये बातें जो तुम देखती है। तुम जो इस समय देख रहे हो ये बहुत बड़ी बात है, और तुम्हारी आँखें बहुत ही अच्छी है जो इतने अच्छे इस सीन को जो इस समय घटित हो रहा है
देख रही हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखो पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो वो सुने पर न सुनी। अर्थात बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की भी इच्छा थी कि वो जब एलिया आए, यीशु मसीह आए, तो उस दौरान वो जिंदा रहे, मौजूद रहे, और जो कुछ उसके समय वो भी देखने पाए, लेकिन वो नहीं देख पाए। लेकिन तुम वो लकी लोग हो जो कि यीशु मसीह के सामने खड़े हो। आगे हम 25वीं आयत में पहुंच गए हैं और यहाँ पर स्वामी दयालु सामरी का दृष्टांत हम देखते हैं। दयालु सामरी, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और वह यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ये सब जब बातें हो रही थी तो व्यवस्था का एक तकड़ा जानकार था यीशु मसीह की मूसा की व्यवस्था का, वो उठ के कहने लगा, चौड़ा हो गए चौधरी बन के, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तो यीशु मसीह बोला, भाई तू तो व्यवस्था का तकड़ा जानकार है, तू मेरे से क्या पूछे? व्यवस्था में क्या लिखा है अनंत जीवन का भागीदार होने के लिए? तो उसने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? तू कैसे पढ़े? तूने मेरा कौन व्यवस्था में क्या लिखा है? जब तूने व्यवस्था नहीं इतनी रट रखी, इतनी जानकारी तेरे का, तूने PhD कर रखी व्यवस्था पढ़ पढ़ के, तो मेरे से फिर के पूछा भाई अनंत जीवन का भागीदार होने के लिए क्या करना चाहिए? तू कैसे पढ़ता है व्यवस्था को? तो उस व्यवस्थापक ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने। तो फिर यीशु मसीह उससे कहता है, इसका भेद बताता हुआ कहता है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवन पाएगा। तो यीशु मसीह ने जब उससे पूछा कि तू व्यवस्था का जानकार है, तो व्यवस्था में क्या लिखा है? तो उस व्यक्ति ने बताया था कि व्यवस्था में क्या लिखा और तूने क्या सीखा? तो उस व्यक्ति ने बताया था कि व्यवस्था पढ़कर मैंने सीखा है, और व्यवस्था में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने साथ प्रेम रख। तो ये सब सुनकर यीशु मसीह आनंदित हुए थे और उससे कहा था, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो वो बोला, जी ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि शत्रुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा कर छोड़ कर चले गए। यहाँ पर बताते हैं कि एक यात्री को कुछ लोगों ने लूट लिया और अधमरा कर छोड़कर उसे कपड़े लेके भागे। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। और एक याजक उस मार्ग से गुजरा, एक पास्टर उस मार्ग से देखा, उसने देखा कि एक आदमी अधमरा पड़ा है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। उसके बाद एक अमीर आदमी ने भी देखा उसको कि अधमरा व्यक्ति पड़ा है, लेकिन वो भी इग्नोर करके उसको चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके गांव पर तेल और दाखरत डालकर पटियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। लेकिन थोड़ी सी देर बाद एक मध्यम दर्जे का व्यक्ति है, 34वीं लाइन में हमने देखा था, उसने उसके पास आकर उसके गांव पर तेल मला और दाखरस डालकर पटियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल करने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्यम एक मीडियम क्लास का व्यक्ति उधर आया और उसने देखा कि कोई घायल पड़ा है, तो तुरंत अपने घोड़े से उतरा और अपने घोड़े पर चढ़ाकर उसको सराय में ले गया और उसकी मलहम पट्टियाँ अर्थात फर्स्ट एड उस व्यक्ति की। दूसरे दिन उसने और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर एक सराय के मालिक को दिए और कहा कि इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दूंगा। और रात भर वो व्यक्ति है, वो जो सवार था, लेवी था, जो घोड़े से उतरा था, जिसने उस बंदे को जिसको चोट लगी थी उसको सराय में अर्थात एक धर्मशाला में ले गया था, वो रात भर उसके पास रहा और उसकी फर्स्ट एड की और सेवा टहल की। और वहाँ से जब जाने लगा तो जाते जाते वो जो धर्मशाला के चौकीदार को, उसके मालिक को 200 रुपये दे गया और बोल गया कि आप इसकी है ना सेवा टहल करना, बेचारा बीमार है, चोट लगी है, और मैं वापस आऊँगा 1-2 दिन बाद
और तू यदि ये 200 रुपये ख़त्म हो जाए तो तू टेंशन मत करना, इसकी सेवा टहल करना और इसकी देखभाल करना जारी रखना। मैं वापस आऊँगा तुझे और भी पैसे लौटा दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकू से गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन हुआ? ये यीशु मसीह बोले भाई आप बता दें, ये जो डाकुओं से गिरा था व्यक्ति घायल था, इसका पड़ोसी कौन हुआ? तो उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही किया कर। तो वो बोला जी वही उसका पड़ोसी था जिसने उस पर दया की। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा तू भी ऐसा ही किया कर। और अब हम आ गए हैं इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर, और हम आ गए हैं 38वीं आयत में, और इसका शीर्षक है मार्था और मरियम के घर यीशु। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतार लिया। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनाती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे भी कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुतों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे कोई न छीन सकेगा। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, और इस 11वें अध्याय में हम देखेंगे चेलों को प्रार्थना करना सिखाना, और प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा, और यीशु और बालजबूल और अधूरे सुधार से विपत्ति भी हम देखेंगे, और धन्य कौन है और स्वर्गीय चिन्ह की मांग, और शरीर का दिया आँख है, इसके बारे में हम देखेंगे, और शास्त्रियों फरीसियों की प्रश्ना भी हम अगले अध्याय में देखेंगे। लेकिन ये सब अगले अध्याय में। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष और बरकतें। सबको जय मसीह की और जय हिंद।